ओम नमः शिवाय। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। स्टार्ट करने से पहले हम डिवाइन मैसेज लेंगे कि आपके लिए आने वाले हफ्ते के लिए क्या दिव्य संदेश आ रहा है, क्या मैसेज आ रहा है बजरंग बली की तरफ से। देखते हैं एरीज, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। आप जिनको भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, उनका ध्यान कीजिए। भगवान एक है लेकिन उनके रूप अनेक है ना। तो आप जिस रूप में मानते हैं बस आप उनका ध्यान कीजिए और फिर देखते हैं कि आपके लिए क्या संदेश आ रहा है। लेट अस सी फॉर ऑल द एरीज। गिव सपोर्ट, ओके। Be a source of strength in times of weakness, as I strengthened Rama's army. Offer support offer support and encouragement to those who are struggling. Okay, so यहाँ पर आपको बजरंग बली कहना चाहते हैं कि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप खुद स्टेबल रहें, स्ट्रॉन्ग रहें और दूसरों को सपोर्ट करें। ये बहुत ज़रूरी है। आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, आपके बच्चे हो, आपके अराउंड जो लोग काम करते हैं या जो किसी भी तरह से आपके ऊपर डिपेंडेंट है, या कहीं भी हो सकता है कोई आपसे ना बोल पा रहा हो, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ है कि आप सामने वाले को सपोर्ट करें। ओके, जो भी आपसे लोग कनेक्टेड हैं, जैसे बजरंग बली आपको कहना चाहते हैं कि जैसे उन्होंने श्री राम को सपोर्ट किया था टू बिल्ड द आर्मी बिल्डअप करने के लिए। सिमिलरली इट्स अबाउट, आपको ये कहा जा रहा है कि ऑफर सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट टू दोज हु आर स्ट्रगलिंग, जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल इन एनी सेंस। ओके, अगर आप कहीं भी किसी की मदद कर सकें तो ज़रूर कीजिए। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। और रेमेडी क्या है? इंगेज इन प्रैक्टिसेस लाइक मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और माइंडफुलनेस टू कल्टिवेट इनर पीस। इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इनर पीस को मेंटेन करने के लिए आप योगा करें, मेडिटेशन करें, ताकि आप अंदर से, अंदरूनी तौर से काम और कंपोस्ट महसूस करें। ओके, सो दैट मीन्स कि डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप आगे लोगों को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको भगवान ने इतना सक्षम बनाया है तो ज़रूर आप लोगों की मदद कीजिए। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। नाउ लेट अस सी द ओवरऑल एनर्जी। ये तो डिवाइन का मैसेज है, या यूं कह लीजिए उनका आशीर्वाद है आपके लिए। अब वील सी कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक। ओके, नाउ आई थिंक दिस इज काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, क्लैरिटी। ओके, कि जैसे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या कोई क्लैरिटी। ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में भले ही वो रिलेशनशिप को लेके हो, करियर को लेके हो, या कुछ भी ऐसा है, नंबर 10। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि भगवान आपकी मदद कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो क्लैरिटी लेके आ रहे हैं। ओके, या कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी आ सकती है जहाँ पर आप खुद की मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। इट्स लाइक एन अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे दिस वीक, सो बी रेडी। चलिए, ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप, की आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है एरीज। ओके, सो यहाँ पर सिचुएशन जो है वो स्टक है। ओके, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में सिचुएशन बिल्कुल स्टक है। ऑल्दो अवेयरनेस है, आपको पता है कि आपको क्या करना है, हो सकता है उनको भी पता हो कि क्या करना है। देयर इज़ अवेयरनेस। ओके, ऐसा नहीं है कि अवेयर नहीं है, लेकिन सिचुएशन जो है वो स्टक है। अब हो सकता है कोई मूव नहीं कर पा रहा, कोई स्टेप नहीं ले पा रहा, या हो सकता है कि किसी चीज़ को इग्नोर किया जा रहा है। यहाँ पर ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। यू समटाइम फील लाइक वॉकिंग अवे। आपका मन करता है कि आप इस सिचुएशन में से बाहर निकल जाएं, वॉक अवे वाली एनर्जी है। लेकिन कहीं और ये आपको लगता है कि आप नई शुरुआत करें। समटाइम्स यू फील सो पैशनेट, आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करें या नई और आगे बढ़े। हो सकता है अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन यू फील, मुझे लगता है कि आप कहीं ना कहीं लॉस्ट महसूस करते हैं
और 8 ऑफ कप्स एनर्जी है, सो समटाइम्स इट इज़ लाइक कंफ्यूजिंग कि बार बार उस लूप में, तो आपको लगता है कि आप उस चीज़ को छोड़ के आगे की तरफ बढ़े। ये मुझे आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है, ओके। और मे बी यू आर इन अ कोडिपेंडेंट सिचुएशन, इमोशनली कोडिपेंडेंट सिचुएशन में हो सकते हैं आप। अब वो क्या होता है कि जब एक पार्टनर इमोशनली अवेलेबल है और दूसरा नहीं है फॉर सम रीजन, ठीक है, फिजिकली या इमोशनली अवेलेबल नहीं है, और आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, ओके। सो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? नाउ योर पार्टनर, दे आर लाइक, मुझे लगता है कि जो आप ऑफर करना चाह रहे हैं ना, वो नहीं कर पा रहे हैं। आई डोंट नो, मतलब डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। दे वॉन्ट टू बी विथ यू बट दे डोंट वॉन्ट टू, या हो सकता है कि वो और चीज़ों को एंटरटेन कर रहे हैं आपके साथ साथ, वो और भी कुछ एंटरटेन कर रहे हैं, या हो सकता है कैजुअली ले रहे हैं इस रिलेशनशिप को, एक रिफ्यूज़ल मूड, लेकिन लाइक मान लीजिए आप कुछ ऑफर कर रहे हैं, वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल दे वांट यू, मतलब वो आपको चाहते हैं, लेकिन जो आप ऑफर कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ओके। तो ऐसी सी कोई सिचुएशन है। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? ओके, 5 ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, आपसे लड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहते हैं, हर्ट है किसी बात। 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, हो सकता है उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, या रिसेंटली आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी बात हुई है, ठीक है। स्पेशली इफ यू आर डीलिंग विद वाटर और एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? उनको ऐसा लगता है कि वो सारा बोझ अकेले उठा रहे हैं। फायर साइंस ऑल्सो, वी आर गेटिंग फायर, ओके। तो ऐसा उनको ऐसा लगता है कि वो सारा बोझ खुद उठा रहे हैं, बहुत बर्डन है उनके ऊपर, बहुत प्रेशर है, या इस रिलेशनशिप को लेके वो बहुत प्रेशराइज्ड फील कर रहे हैं। सो आउटकम क्या है? आउटकम इज लाइक सिचुएशन इज गोइंग टू चेंज समवेयर। मुझे लगता है कि सिचुएशन चेंज हो सकती है, कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है रिलेशनशिप में, ओके। सो आपको कहा जा रहा है कि बी देयर। आई थिंक यहाँ पर देखिए जस्टिस है। अब जस्टिस का मतलब क्या होता है कि नई शुरुआत करना, किसी नतीजे तक पहुंचना, किसी फैसले तक। ऐसा लगता है कि कोई मन बना चुका है, हो सकता है आपने उनको अल्टीमेटम दे दिया हो टू टेक अ डिसीजन, दिस एंड दैट। बट यहाँ पर अगेन मुझे वो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बदल सकती है, कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो दैट इज द थिंग आई एम गेटिंग फॉर एरीज। नाउ आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, ओके, हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे एरीज के लिए। ऑफ कोर्स आप जानना चाहेंगे, तो लेट अस सी यू, दिस इज योर एनर्जी। ये जो पर्सन है, ओके, हो सकता है आपका जो ये रिलेशनशिप हो सीक्रेट हो, या वो, आप उनको प्यार तो करते हैं लेकिन उतना एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है। लव्स यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस, हो सकता है आपके मन में बहुत प्यार है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, वो आपको लूज नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू लूज यू, ओके। और आउटकम में क्या है? एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट करना एक दूसरे से, आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपसे, है ना, कि कुछ बदलें या वो कुछ स्टेप लें, या आप उनसे कुछ। सो देयर आर एक्सपेक्टेशंस, आई टोल्ड यू ना कि एक बैगेज है, इमोशनल कोडिपेंडेंट सिचुएशन, एक बैगेज है। फेक, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। तो हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम, देखिए इमोशनल बैगेज में बात कर रही हूँ ना, वही बात है, इमोशनल बैगेज। माई हार्ट इज टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस। तो जैसे कोई स्पेस मांग रहा है रिलेशनशिप में, और यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस है। ऐसा लगता है कि जिस बेस पे रिलेशनशिप शुरू हुआ था वो है नहीं है, मतलब अब वो बेस वो दिखाई नहीं दे रहा है, और मतलब वो प्रोमिसेस और वो फेक एनर्जी दिखाई दे रही है। कोई ऐसा लग रहा है कि किसी के ऊपर शक कर रहा है, सो दैट्स द एनर्जी। तो वो एंडिंग वाली तो नहीं है, बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज ईच अदर। सो मे बी हो सकता है कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, चलिए, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स। सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर द कमिंग वीक? ऑफ कोर्स, ओके, सिंगल्स, मुझे लगता है एक तो दो चीजें हैं, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, और कोई आपकी तरफ आ सकता है, ओके, विद द लव ऑफ, इधर वेज दो चीजें हैं, या तो आप पूरी तरह इन्वॉल्व है सेल्फ लव में, सेल्फ लव, कमिटमेंट, खुद से प्यार करना, खुद को वो
मतलब खुद में वो खुशी ढूंढना, वो शांति महसूस करना, वो पीस महसूस करना। एंड आई सी अ लव ऑफर एज वेल। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये सेल्फ लव हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दिस इज लाइक लविंग योर वर्क, या कोई लव ऑफर भी आपकी तरफ आ सकती है, बिकॉज आई सी अ कप ऑफ लव। और हो सकता है कि कोई आपको ऑफर करे, बिकॉज कई बार आप जब इतना ध्यान नहीं दे रहे होते तो लव नॉक्स एट योर डोर, ऐसा कुछ होता है ना। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द एरीज। ओके, सो एरीज करियर की अगर बात करें, सो ये एक नई शुरुआत हो सकती है। येस, विद वर्ल्ड कार्ड इट इज़ अबाउट अचीवमेंट, सक्सेस, कुछ अचीव करना, या किसी नए कुछ नया बिल्डअप करने में अपना वो कदम बढ़ाना। ओके, जैसे कहते हैं ना सपोर्ट, ब्रेक थ्रू। तो यस, आपका ये कदम अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप करियर वाइज कुछ ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं तो ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है ये मतलब आगे चल के इट कैन लाइक बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। मैं आगे देखना चाहूँगी कि करियर के लिए और क्या। मुझे ऐसा लग रहा है इट्स लाइक अ ब्रेक थ्रू, एक साइकिल, लाइक अ न्यू साइकिल इज बिगनिंग। मतलब हम क्यों बार बार बात करें न्यू साइकिल, बिकॉज इट इज़ लाइक कि कुछ फ्रेश एनर्जी है, कुछ न्यू एनर्जी है, कुछ स्टार्टअप हो रहा है। ओके, इसलिए कहा जाता है न्यू साइकिल इज बिगनिंग। तो मनी इज ऑल्सो कमिंग, आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेट अस सी एरीज के लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं करियर के लिए। भाई इंपॉर्टेंट है पर्सपेक्टिव, तो अपना पर्सपेक्टिव जो है वो क्लियर रखिए इस टाइम पे। योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज चेंजिंग पॉजिटिवली। इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर इन ग्रोइंग योर फाइनेंसेस। योर वैल्यूज आर इफेक्टिंग योर डिसीजन। ओके, इस टाइम पे मुझे लग रहा है पहली बात, आपका जो व्यू पॉइंट है ना अबाउट मनी, अब बहुत बदलाव आ रहा है। ओके, मैं ये भी कहूँगी आप समझदार समझदार तो आप हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें योर लर्निंग, योर डी कोडिंग, कि हाँ किस तरीके से आपको मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सो व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज चेंजिंग। इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर, कि आप चीज़ों को, जैसे वर्ल्ड कार्ड क्या डिपिक्ट करता है, इट्स अबाउट एक्सपेंशन, ग्रोथ, मूवमेंट, कुछ बड़ा सोचना, कुछ आगे का सोचना, कुछ बेटर प्लान, प्लानिंग समथिंग बेटर फॉर द फ्यूचर। तो वो चीज़ है। स्क्राइब, यू हैव अ ग्रेट टैलेंट, आपके अंदर टैलेंट है। हो सकता है वो लाइक कंटेंट क्रिएशन का हो, राइटिंग, क्रिएशन, कुछ ना कुछ। योर वर्ड्स आर पावरफुल पावरफुल। ओके, कि आप बहुत अच्छा हो सकता है बोलते हैं, लिखते हैं, एंड यू कैन इन्फ्लुएंस अदर्स एज वेल, कि आप अपने टैलेंट से आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो दिस इज अ गुड टाइम टू टेक योर करियर फॉरवर्ड। ओके, हीलिंग, योर फाइनेंसेस आर हीलिंग। अब क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आपका व्यू पॉइंट चेंज हो रहा है, तो आपके जो फाइनेंसेस भी हैं वो हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्लियर मुझे ऐसा लगता है यू वर वेरी बॉदर्ड, कि आप बहुत टेंशन में थे अपने फाइनेंसेस को लेके, मनी को लेके, बट नाउ आई सी अ ग्रेट चेंज इन योर करियर। ओके, क्यों? क्योंकि अगेन जो बदलाव आ रहा है आप देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव, आंख, दैट मीन्स क्लैरिटी, विजन। योर वैल्यूज आर इफेक्टिंग योर डिसीजन। सो अपनी वैल्यूज जो है ना, जो कोर वैल्यूज है अबाउट थिंग्स, सिचुएशन, योर वर्क। ओके, सो कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस, ये बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट्स द गाइडेंस हियर फॉर ऑल द एरीज, डिवाइन की तरफ से स्पेशल गाइडेंस क्या है? ओके, डोंट डिले, डू नॉट डिले थिंग्स। ओके, अगर हाँ, अनलेस एंड अनटिल डिवाइन इज टेलिंग यू टू वेट। ओके, कि अगर आपको डिवाइन किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रोक रहे हैं, वो एक अलग बात है। बट अगर आप खुद को किसी चीज़ से रोक रहे हैं तो आपको कहा जा रहा है कम आउट ऑफ स्पेस। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ओके, सो दिस इज लाइक टेकिंग स्टेप्स, टेकिंग फॉरवर्ड स्टेप्स, टेकिंग राइट स्टेप, कुछ भी। इट्स लाइक एडवेंचर, कि जैसे होता है ना, कभी कभार आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, है ना, कि किसी चीज़ को, कोई राइट स्टेप लेना है उसके लिए इतना सोचना है, गलत लेना है तो उसके लिए नहीं सोचना, लेकिन जब राइट स्टेप लेना है, जब लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए आप इतना सोचें। तो नहीं, उतना नहीं सोचना है। बी लाइक अ चाइल्ड, कि हाँ एक एडवेंचर जर्नी पे है आप, कदम बढ़ाएंगे तभी तो पता चलेगा। कई बार कदम बढ़ाना पड़ता है, और ये सोचिए कि आपके लिए कुछ बहुत अच्छा वेट कर रहा है। ओके, अगेन आई विल टेल यू कि हाँ, भगवान अगर डिले कर रहे हैं ना, मान लीजिए आपने हर हर चीज़, हर कोशिश कर ली एंड इट्स नॉट वर्किंग, मे बी कि अभी आपको उस चीज़ को लेट गो कर देना चाहिए। बट इफ समथिंग इज कमिंग, कि हाँ आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप ये करो, स्टेप फॉरवर्ड, ओके, देन यू शुड,
तब इतना नहीं सोचना चाहिए। तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एरीज। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।